अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये डाइपोल है, इस डाइपोल की जनरल पोजीशन पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नॉट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पर ये जो D का डिस्टेंस है, तो ये D और D है, R यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा है 2D से, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी। अब आपको पता है कि बिकॉज ये डाइपोल है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, वहां पर। तो आप सोच सकते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज है तो उससे अवे होता है और नेगेटिव पे टूवर्ड्स होता है। तो यहां पर जब आप देखते हैं तो यहां से तो अवे होगा बेटा ये लाइन ऑफ एक्शन के BN बोल सकते हैं और यहाँ पे BS बोल सकते हैं, यानी BP जो आपका हो जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए BN प्लस BS हो जाएगा, राइट। अब दिक्कत ये आ रही है कि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड मान लो ये R का डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है ये PN वो लगभग PN डैश के बराबर हो जाएगा। और इसे हम हल्का सा बढ़ा दे और ये चीज ऐसे कर दे बेटा तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये एस डैश बोल दो तो PN इक्वल टू PN डैश और PS इक्वल टू PS डैश। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें वही P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। इसके लिए हमें BN वेक्टर और BS वेक्टर निकालना पड़ेगा और इसके लिए B का फॉर्मूला होता है ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट मैग्नेटिक चार्ज के μ0/4πm/r², यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन यहां पर बेटा ये दिक्कत आएगी, देखिएगा BN आपका हो जाएगा, अब ये D है तो ये D cos थीटा हो जाएगा और ये D है तो ये भी D cos थीटा हो जाएगा। मतलब ये वाला जो PN डैश है वो ये है कितना R में से तरह कम कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा R माइनस D cos थीटा और ये हो जाएगा R प्लस D cos थीटा। तो हम यहाँ पर BN बेटा आप निकाल सकते हैं μ0/4πm/r माइनस D cos थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से BS भी निकाल सकते हैं μ0/4πm/r प्लस D cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली बेटा दिक्कत ही आएगी क्योंकि हमें वेक्टोरियली सॉल्व करना है और बिना वेक्टोरियली सॉल्व किए हम P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नहीं निकाल सकते। तो अब हमारी यहाँ पे जरूरत क्या पड़ गई कि यहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, इसे हम I और J के टर्म्स में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका एंगल तो हमें पता नहीं ना। जब ये पता नहीं तो I और J के टर्म्स में नहीं लिख सकते और ना ही BS को ले सकते। इसका मतलब BN और BS को तो मैंने निकाल लिया, लेकिन हम वेक्टोरियली नहीं लिख सकते क्योंकि हमें BN और BS की डायरेक्शन हमको पता या एंगल हमें पता ही नहीं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से क्या होगा। तो उस तरीके से हम X एक्सिस और Y एक्सिस के हम कंपोनेंट नहीं कर पाएंगे
और उसे हम आई और जे और के टर्म्स में लिख नहीं सकते, और जब वेक्टोरियली लिख नहीं सकते तो हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो पॉइंट आया तो कैसे निकालें? तो अब यहां पर मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया लेकिन डायरेक्शन नहीं निकाल पा रहे। इसी तरीके से यहां पर भी यही कहानी आएगी कि ई प्लस हमको पता चल जाएगा, ई माइनस पता चल जाएगा, लेकिन ई प्लस की वजह से जो डायरेक्शन होगी उससे हम वेक्टोरियली नहीं लिख पाएंगे। इसी तरीके से ई माइनस की वजह से जो डायरेक्शन होगी उसे वेक्टोरियली नहीं लिख पाएंगे। यानी पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। पंगा किसका आ रहा है? डायरेक्शन का आ रहा है। तो इस पंगे को, डायरेक्शन के पंगों को हटाना है, तो कोई ऐसा तरीका सोचते जिसमें ई निकालने का तरीका बिना किसी डायरेक्शन से हो। तो एक तरीका है, पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होती जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में यदि रिलेशन पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे, है ना। इसका मतलब ये वाला सवाल का आंसर या ये डेरिवेशन हम डायरेक्टली नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें बी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन लाना पड़ेगा। तो क्या होता है आपको पता ही है, रिलेशन क्या होता है। du बराबर b वेक्टर डॉट dr वेक्टर dv इंटीग्रेट कर दो, यानी कि b इक्वल टू यदि आप बोला जाए तो माइनस dv अपॉन dr, v पोटेंशियल। इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। क्लियर? अब यदि हमने पोटेंशियल पता कर लिया तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन ये क्या है, ये हमेशा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइनस dv अपॉन dr में नीचे जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। 25 बार ध्यान, ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, उस पोटेंशियल के थ्रू हम बी निकाल लेंगे, क्योंकि बी में पंगा पड़ रहा है, bn और bs तो आ गया लेकिन वेक्टोरियल नहीं लिख सकते, और बिना वेक्टोरियल लिखे हम पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते। तो यहां पर अब क्या होगा, bp आपका हो जाएगा bn प्लस bs, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहां पर सिंपली ऐड करके निकाल सकते। क्लियर हो गया? यस सर। अब हमने क्या किया, bn कितना होगा, सिंपल है, bn म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्लस है अपॉन ये डिस्टेंस कितना है r माइनस d cos थीटा। और बेटा वीएस आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस m अपॉन r प्लस d cos। तो इसके थ्रू आपका बीपी बेटा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ये हम कॉमन ले लेते, 1 माइनस r माइनस d cos थीटा माइनस 1 अपॉन r प्लस d cos। अब यहां पर आप देखें आपका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर जाएगा तो r प्लस d cos थीटा माइनस r प्लस d cos थीटा। आप यहां पर आप देखेंगे म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई इक्वल टू v, यानी कि ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो बचा आपका बीपी आपका आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2d cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
और यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पे बोला है कि R इज वेरी मच ग्रेटर देन टू द D और ऑब्लिक 2D, तो नेचुरली D cos थीटा D से और छोटा होगा, और D ऑलरेडी छोटा है तो D स्क्वायर बहुत छोटा होगा। इसका मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और जब हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो आपका पोटेंशियल m इंटू 2D का मतलब कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ये आपका आ गया। यानी कि अब आप देखिए हमें जरूरत पड़ी, हमारा टारगेट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का था, लेकिन मजबूरी आ गई कि हम Bn इस n नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पर P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, S साउथ पोल की वजह से निकाल लिया, लेकिन हम वेक्टोरली ना लिख पाने की वजह से हम इसे BP P पॉइंट पर वेक्टर फॉर्म में हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल पाए। कारण इसमें डायरेक्शन का पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर पता नहीं है। फिर हमने दूसरा तरीका देखा कि इसका कोई स्केलर के माध्यम से भी निकालने, इसमें डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, तो स्केलर का एक तरीका होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक पोटेंशियल में रिलेशन होता है B इक्वल टू माइनस dV बाई dr, जहां पर dr लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने BP निकाल लिया, और बिकॉज हमें मैग्नीट्यूड निकालने में हम लोग कंफर्टेबल थे क्योंकि M भी पता R भी पता था, इससे हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर आपकी आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं उसको देखता हूं। तो यहां पर मैं यहां पर करता हूं, यहां पे जगह है। अब आप देखिए BP आपका आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिएगा कि P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया है वो दो वेरिएबल पर निर्भर कर रहा है, एक थीटा है और एक R है। मतलब यदि हम थीटा एंगल को चेंज करें हल्का सा तो भी पोटेंशियल वेरी करेगा, और R को थीटा को कांस्टेंट रखते हो R को वेरी करें तो भी पोटेंशियल चेंज होगा, और जब पोटेंशियल चेंज होगा तो नेचुरली ये B चेंज होगा, और उन दोनों का रिजल्टेंट के माध्यम से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि R प्लस dr हमने किया, और जब R dr किया तो आप देखिएगा हमने ऐसा सोचा क्यों, क्योंकि हमें D जो निकालना है dV को, पोटेंशियल को, मैग्नेटिक पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना है, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट चलाना है। तो यहाँ पर जब हमने पोटेंशियल के फॉर्मूले में जो हमने डिस्प्लेसमेंट देखा वो दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट आए, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इससे हमारे दिमाग में यह आइडिया आया कि हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट करते हुए पोटेंशियल की बात कर लेंगे एक कैटेगरी, लेकिन तब हमें थीटा कांस्टेंट रखना होगा, और जब हम थीटा को वेरी करेंगे तो R को कांस्टेंट रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हम B निकालेंगे और उसका रिजल्टेंट के माध्यम से P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अब जब R dr डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इस सिचुएशन में थीटा आपका रहेगा कांस्टेंट। तो इस सिचुएशन में आप देखें थीटा जब आपका कांस्टेंट रहेगा तो आपका हो जाएगा BP इक्वल टू माइनस dVP अपॉन dr, मतलब हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M cos थीटा बिकॉज कांस्टेंट है माइनस
डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर जब ऊपर आया तो हो जाएगा आर पे पावर -2। तो यहाँ पर x पे पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x पे पावर n-1, तो bp आपका हो जाएगा bn n की वजह से हम देख रहे हैं, तो bn आपका हो जाएगा ns पे पावर n-1 -2 माइनस प्लस अपॉन 4 पाई m cos थीटा 1 अपॉन r3, ये आपका हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2 μ0 अपॉन 4 पाई m cos थीटा अपॉन r3। अब हमने पहली कैटेगरी देखी, अब हमने क्या किया, r कांस्टेंट रखेंगे और हम थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, r से dr का डिस्प्लेसमेंट, r से dr का डिस्प्लेसमेंट किया तो bn आया। अब हमने थीटा से डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट किया, उस सिचुएशन में r हमने रखा कांस्टेंट, उस सिचुएशन में आपका आ गया bs। तो यहां पर आ गए bs आपका हो जाएगा -dbs अपॉन dr। अब इस सिचुएशन में dr क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या रिलेशन होगा, आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, क्योंकि आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते एज पर फॉर्मूला। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर आर डी थीटा। क्या हो गया, आर डी थीटा। ये ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग है। हम डी थीटा क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला में ही यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया। तो यहाँ पर आप देखिए डीवीएस, तो यहाँ पर बीएस कितना है, अब यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है, तो जब थीटा वेरी कर रहा है तो आर कांस्टेंट ले लो, तो बीएस इक्वल टू माइनस μ0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर मतलब आर क्यूब एम डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस। तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो आपका आ गया ds आ गया है μ0 अपॉन 4 पाई m साइन थीटा अपॉन r की, क्योंकि इसका माइनस जो आया माइनस माइनस प्लस, यानी हमको यहाँ पर bn और bs हमें इस डिफरेंशिएशन के माध्यम से पता चल गए। और यहाँ पर आप देखिएगा bn और bs दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आपका P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा हो जाएगा BP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BN स्क्वायर प्लस BS स्क्वायर, राइट। तो आपका यहाँ पर जो कॉमन है, हम कॉमन बाहर ही ले लेते हैं, μ0 अपॉन 4 पाई राइट m अपॉन r क्यूब, अंडर रूट bn में था बेटा cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 है, 2 तो 2 का मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इट मींस आपका आंसर आ गया μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ गई μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r के अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियली पता चल गया। यानी कि हमें यदि डाइपोल की वजह से जनरल पोजीशन पे यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की बात कह दी जाए तो हम बिना मैग्नेटिक पोटेंशियल के नहीं निकाल सकते हैं। पहले में मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, then we can find out magnetic field intensity at general point P near to the dipole, right? इसी तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा,
फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यानी दोनों के डेरिवेशन भी एक जैसे, दोनों का कॉन्सेप्ट भी एक जैसा है। अब आपसे कहा गया कि यार इसकी एक्सियल पोजीशन पे बता दो, इसकी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में बता दो, तो आपको अलग अलग नहीं निकालना है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कर दो तो एक्सियल पोजीशन आ जाएगी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दो तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे पोटेंशियल भी आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का भी आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यदि हम रख दें, 0 डिग्री रखते हैं तो आपको एक्सियल पोजीशन पे आंसर बताएगा दोनों का। और यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दें तो इस पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। हम इस पर भी कुल मिला के हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं, देखो m cos थीटा अपॉन r स्क्वायर कहांगे ये है, तो cos 0 बराबर तो पोटेंशियल आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। यस सर। और थीटा इक्वल टू 90 पे cos 90 0 तो मैग्नेटिक पोटेंशियल यहां पर 0 हो जाएगा, और यहां पर मैग्नेटिक पोटेंशियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r, यानी कि यहां पर 0, यहां पर मैक्सिमम। क्लियर हो? यहां पर पोटेंशियल मिनिमम और यहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम। अब आता है फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, तो थीटा इक्वल टू 0 कर दे तो ये हो जाएगा 4 cos 0 1, 4 का वाला 2 तो ये मैक्सिमम, और यहां पर 90 कर दे तो ये मिनिमम आ गया। यानी कि हम मैग्नेटिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, यानी कि आपको एक्सियल पोजीशन पे निकालने की आवश्यकता नहीं है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जनरल पोजीशन पे निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप दोनों तीनों पोजीशन पे अपने आप निकाल लेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायरेक्टली निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम आपका जनरल पोजीशन पे निकालने के बाद यदि एक्सियल पोजीशन पूछा गया है तो ठीक है, इक्वल टू 0 डिग्री रखने से हम ये एक्टिविटी कर सकते। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? तो हमें कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं? मैग्नेटिक पोटेंशियल एट जनरल पोजीशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पोजीशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पोजीशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पोजीशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। राइट? थीटा इक्वल टू 0 रखने पे एक्सियल पोजीशन में बता देगा दोनों के आंसर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे ब्रॉड साइड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन पे बता देगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है।